कटोरा लेकर दुनिया के सामने पहुंचा पाकिस्तान और वजह बना भारत का एक फैसला। क्या भारत ने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नस दबा दी है? सिंधु जल समझौता स्थगित होते ही इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ गई है। कभी दुनिया के सामने गुहार तो कभी खुले आम धमकियां। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। आखिर पानी की हर बूंद के लिए पाकिस्तान इतना बेबस क्यों नजर आ रहा है? और सिंधु जल समझौते पर ऐसा क्या हुआ जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर अपने चरम पर है, लेकिन इस बार मुद्दा सीमा पर गोलियों का नहीं बल्कि पानी का है। भारत के एक फैसले ने पाकिस्तान की चिंता इतनी बढ़ा दी है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन जुटाने में लगा है। साथ ही उसके कई नेता लगातार आक्रामक बयान भी दे रहे हैं। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए थे। इन्हीं में सबसे बड़ा फैसला था सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। भारत ने साफ कर दिया था कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक सामान्य रिश्तों की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब इस फैसले के करीब 1 साल बाद पाकिस्तान की बेचैनी खुलकर सामने आने लगी है। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें स्थानीय और विदेशी विशेषज्ञों को बुलाकर दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने की कोशिश की गई। सम्मेलन में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि साझा नदियों के पानी को कभी भी राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते सिर्फ पानी बांटने का माध्यम नहीं होते, बल्कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग की बुनियाद भी होते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिलता तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की आबादी पर पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु जल समझौता पाकिस्तान पर किसी का एहसान नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहेगा और अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए सभी कूटनीतिक और कानूनी रास्ते अपनाएगा। लेकिन सम्मेलन में कुछ बयान ऐसे भी आए जिन्होंने विवाद को और बड़ा कर दिया। पाकिस्तानी सीनेटर और जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी छुएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी देश अपनी मर्जी से किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को निलंबित नहीं कर सकता। उन्होंने बिना भारत का नाम लिए कहा कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, जबकि साझा जल संस्थानों को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। गेहूं, चावल, कपास और गन्ने जैसी प्रमुख फसलें इन्हीं नदियों के पानी से सिंचित होती है। इसके अलावा देश की कई जल विद्युत परियोजनाएं भी इसी नदी तंत्र पर आधारित है। भारत द्वारा समझौता स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान को पहले की तरह जल प्रवाह से जुड़ी तकनीकी जानकारी और डेटा नियमित रूप से नहीं मिल रहा। ऐसे में जल प्रबंधन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं को लेकर उसकी चिंताएं बढ़ गई है।
यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भारत का रुख बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यही संदेश भारत की मौजूदा नीति का आधार माना जा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करके स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद को संरक्षण देने वालों तक भारत अपने संसाधनों का लाभ नहीं पहुंचने देगा। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं उस समझौते की जो आज विवाद के केंद्र में है, सिंधु जल समझौता। 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची में हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि विश्व बैंक इसकी मध्यस्थ था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों के जल बंटवारे की व्यवस्था तय की गई थी। दशकों तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और तनाव के बावजूद ये समझौता लागू रहा और इसे दुनिया के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों में गिना जाता रहा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत का कहना है कि आतंकवाद के साए में पुराने नियमों के मुताबिक रिश्ते नहीं चल सकते। वहीं पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की विश्वसनीयता का मुद्दा बनाकर दुनिया का समर्थन जुटाने में लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर कोई नया रास्ता निकलेगा या फिर पानी का ये विवाद भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नई और लंबी टकराव की वजह बनेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं बल्कि कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी बन चुकी है। आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद पर दुनिया की नजर बनी रहेगी। आपकी क्या राय है? क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये कदम पूरी तरह जायज है या सिंधु जल समझौते जैसे मुद्दों को राजनीति से अलग रखकर बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.